नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए, जेमिनाई के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषताएं तो चंद्रमा की बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी की वजह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, थोड़ा गाइड करती है। भले ही ये राशिफल एक बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। फिर से कहूँगा, अलग अलग नहीं बन सकते हैं राशिफल। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ऑलरेडी 14 की रात को आ चुके होंगे, तो 15 को यहीं पे रहेंगे और 17 दिसंबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना काफ़ी अच्छा होता है, और वो धन स्थान के स्वामी होने के नाते जब पंचम में आएंगे तो ये लक्ष्मी योग, धन योग दोनों ही बनता है। यहाँ पे चंद्रमा पर वक्री गुरु की दृष्टि है जो सप्तमेश है। चंद्रमा धनेश है, तो बिजनेस में कोई डील अटक रही थी, कोई पेमेंट अटक रही थी, वो पेमेंट आपकी आ सकती है। काम अटक रहा था, हो सकता है। और 10वें घर के स्वामी भी हैं, नवपंचम योग बना हुआ धन स्थान के स्वामी के साथ। करियर में भी कोई पैसा अटक रहा था, वो एरियर्स के द्वारा आपको प्राप्त हो सकता है। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। चंद्रमा पर राहु का प्रभाव भी है, तो सोचने की क्षमता, क्रिएटिविटी बहुत अलग लेवल पर। लेकिन गुरु भी वक्री है इस समय, और राहु तो सदैव वक्री रहते हैं, तो ओवर थिंकिंग बहुत भयंकर रहने वाली। मतलब कि ओवर थिंकिंग पर आपका नियंत्रण रहेगा ही नहीं, अपनी सोच पर आपका नियंत्रण रहेगा ही नहीं। इसीलिए जितना कम सोचेंगे या फिर जितना नेगेटिव सोचने से बचेंगे और जितना अनरियलिस्टिक सोच से बचेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन बाकी भौतिक जीवन में बहुत अच्छा योग बन रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि अगर आप बहुत टाइम से कुछ प्लान कर रहे हैं ना, तो अब उसको फाइनल स्टेजेस पे लाइए। अभी लग रहा है आपकी प्लानिंग ही चलते रह रही है, इसके कारण चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो रही है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, लेकिन वाणी पर कंट्रोल, बिजनेस, बड़े बदलाव का मौका मिलेगा। अगर आप कुछ चाह रहे थे बदलाव करना, हो सकता है। लव लाइफ में एक ही दिक्कत है कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, और यहाँ पे परेशानी बहुत तंग करेगी। वैवाहिक जीवन में भी एक ही परेशानी दिख रही है कि अवेयरनेस नहीं है एक दूसरे को लेकर। स्टूडेंट्स थोड़ा अपने आप को बाकी चीज़ों में भी लगाइए, मतलब कि स्टडी को छोड़कर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम, पेट के रोग और इंडाइजेशन। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, कुछ अच्छा योग उनके लिए यहाँ पे बन सकता है।
17 दिसंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि वृश्चिक में, और 19 दिसंबर रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। अब इससे एक दिन पहले सूर्य का गोचर हो चुका होगा और सूर्य आपके सप्तम भाव में जा चुके होंगे। चंद्रमा यहाँ पे नीच के भी हो गए। चंद्रमा यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाते शुक्र के साथ भी बैठे हैं, और चंद्रमा यहाँ पे लग्नेश बुध के साथ भी बैठे हैं। इसका काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छी चीज़ यह है, चंद्रमा जब भी छठे घर में आते हैं तो थोड़ी गति मिलती है। कोई लीगल एस्पेक्ट अटक रहा था, कोई पैसा अटका हुआ था, 12वें घर के स्वामी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, धनस्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं और लग्नेश के साथ बैठे। विदेश का कोई काम, वीज़ा का काम अटक रहा था, वो कार्य पूर्ण हो सकता है। लोन नहीं प्राप्त हो रहा था, लोन से संबंधित दिक्कतें आ रही थी, वो कार्य पूर्ण हो सकता है। लेकिन छठे घर के चंद्रमा, वो भी नीच के चंद्रमा, बुध के साथ जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और शुक्र के साथ जो आपके पंचमेश हैं, जो ओवर थिंकिंग स्टार्ट हुई थी ना हफ्ते के स्टार्ट में, जो मैंने कहा था, वो भयंकर एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी। इतनी व्यर्थ की चिंताएं आप करेंगे जिसकी कोई सीमा ही नहीं होगी। तो जितना अपने आप को व्यर्थ की चिंताओं से दूर कर सकते हैं उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। गुरु से भी छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है, यानी कि कुछ कार्य भी अटकेंगे। और चंद्रमा वैसे ही नीच के हैं, छठे में हैं, बुध के साथ हैं, तो वो जो कार्य अटकेंगे वो आपको और फ्रस्ट्रेट करेंगे। तो हफ्ते का मध्य भाग फ्रस्ट्रेशन से बचे, इरिटेशन से बचे, व्यर्थ की चिंताओं से बचे। नवांश कुंडली बता रही है कुछ भी ऐसा ना करें जो आपको मानसिक रूप से अस्थिर या तंग करे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ भी एडवेंचरस ना करें, समयबद्ध तरीके से और पूरा प्रोफेशनलिज्म दिखाएं। बिजनेस में कुछ खर्चा करना पड़ेगा, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना, कुछ पैसा लगाना पड़ेगा इस टाइम पे। लव लाइफ, आप बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, बड़ी परेशानी होगी उसके कारण। वैवाहिक जीवन, आराम से बोलें, लड़ाई झगड़ा केवल आपकी टोन के कारण होगा। स्टूडेंट्स, बदलाव आ रहे हैं, उनको एम्ब्रेस कीजिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए। अभी लग रहा है आप ये मान के बैठ गए कि मैं जैसा कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ, वैसा ही होगा। नहीं, बदलाव आएंगे, आ रहे हैं, बदलिए। सेहत, एंग्जाइटी, ब्लड डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर्स, हार्मोनल प्रॉब्लम, सर्वाष्टक आपका अष्टम बली है, ये थोड़ा सा कष्टकारी टाइम होगा। अष्टम भाव बली है, छठे में चंद्रमा है, मानसिक रूप से बहुत अशांति रहेगी, ध्यान दीजिएगा। 19 दिसंबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में यानी कि धनु में, और 20 दिसंबर सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 20 दिसंबर को शुक्र भी यहीं पे आ जाएंगे। अब क्योंकि 19 की रात को चंद्रमा है, शुक्र अगले दिन आ गए, और ये 20-21 दोनों साथ में बिताएंगे, तो शुक्र का भी गोचर मैंने इंक्लूड कर दिया। अब चंद्रमा यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों के साथ है। अच्छी चीज़ ये है कि चंद्रमा धनेश है, तो वो क्योंकि शुक्र के साथ बैठे हैं और लाभेश मंगल के साथ बैठे, चंद्र मंगल योग अपने आप में धन कारक होता है। यहाँ पे तो दोनों ही धन से संबंधित है और शुक्र लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे 2, 5, 8, 11 का मिलन हो रहा है। पनफरा भाव 2, 5, 8, 11, दूसरे घर के स्वामी चंद्रमा यहाँ पे है, पंचम के स्वामी शुक्र यहाँ पे हैं, 8वें घर के स्वामी शनि देख रहे हैं, और 11वें घर के स्वामी मंगल। बहुत बड़े धन का लाभ, बिजनेस में स्पेशली कुछ लोगों के सडन प्रमोशंस यहाँ पे हो सकते हैं, बहुत अच्छा है। सूर्य के साथ बैठे हैं जो तीसरे घर के स्वामी हैं, बिजनेस में लाभ, भाई बहनों के साथ मिलकर कुछ करते हैं उसमें लाभ, कुछ काम अटक रहे थे, पेमेंट अटक रही थी, उसमें लाभ। तो हफ्ते का ये वाला भाग बहुत अच्छा दिख रहा है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि यहाँ पे चंद्रमा बहुत सारे ग्रहों से प्रभावित होंगे। मंगल बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, शनि देख रहे हैं, गुरु देख रहे हैं, केतु देख रहे हैं। तो जीवन का बैलेंस कभी कभी इस टाइम में बिगड़ जाता है, और स्पेशली झूठे आरोप बहुत लगते हैं, इमेज खराब करने के प्रयत्न होते हैं, और मैरिड लाइफ, इन 2 चीज़ों पर बहुत ध्यान देना। नवांश कुंडली, ये वो समय है जब आपको अपने आप को व्यक्त करने का, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में फिर से कहूँगा जॉब चेंज करने का मौका है, डिपार्टमेंट चेंज करने का मौका है। बिजनेस में आपको थोड़ा सा ना फ्रेंडली रहना पड़ेगा, अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ, थोड़ा अपने बारे में सोचिए, कभी कभी हम अपने बारे में भूल जाते हैं, ऐसा ही दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, डिटर्मिनेशन की कमी है, बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं क्योंकि
आप अपनी कमिटमेंट्स पूरे नहीं करते। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। सेहत, नसों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम और हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि हफ्ते का अंतिम भाग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, बहुत शुभ भी रहेगा आपके लिए। सेहत के उपाय के अनुसार आपको बजरंग बली को दुर्वा अर्पण करके एक बार उनकी आरती करनी है कपूर के साथ, और किसी भी मिष्ठान का भोग लगाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।